डिजी लॉकर के बारे में बात करने वाला हूँ कि डिजी लॉकर आखिर क्या है, कैसे काम करता है, डिजी लॉकर मोबाइल में रखने से क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, मैं दुर्गेश रची टेक इट इजी दुर्गेश में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों डिजी पे आखिर हम लोग को क्यों डिजी लॉकर आखिर हम लोग को क्यों चाहिए, डिजी लॉकर का क्या काम है। तो सरकार ने 2016 या 2000 कुछ समय पहले डिजी लॉकर का लॉन्च किया गया है दोस्तों, कि इनके माध्यम से आप अपना डिजी लॉकर के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हैं और कुछ उसमें सरकारी डॉक्यूमेंट्स आप रख भी सकते हैं, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस रख सकते हैं, आरसी रख सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और जो भी आप पढ़ाई किए हैं उसके माध्यम से आप बहुत सारा डिजी लॉकर के माध्यम से आप रख सकते हैं। मान के चलिए कि आप कहीं गए हैं और अब मान के चलिए आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं ले जा पा रहे हैं, सपोज दैट कि आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी चला कर, ड्राइविंग करके जा रहे हैं और आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस फिजिकली लाइसेंस नहीं है, तो आप डिजी लॉकर रखिएगा। उनके माध्यम से आप वो लॉकर अगर कहीं आप ट्रैफिक पुलिस अगर रोक लिया तो वहाँ पर जाके आप अपना ड्राइवरी लाइसेंस को शो कीजिएगा, तो डिजी लॉकर के माध्यम से तो उसको देख के आपको छोड़ देगा। इसके बाद आरसी भी अगर ले जाना भूल गए तो आरसी को देखकर, डिजी लॉकर में जो आरसी रहेगा उसको देखकर मतलब आपको ट्रैफिक पुलिस छोड़ देगा। और बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आप कहीं पर एग्जाम देने, कहीं पर अगर आप जहाँ इंटरव्यू देने या कुछ देने गए हैं और जैसे कि आप अपना मार्कशीट चाहिए, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मान के चलिए सपोज दैट अगर घर में ही भूल गए फिजिकली, तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से डाउनलोड करके अपना काम चला सकते हैं और इसमें डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड करके रख सकते हैं। यानी कि बोला जाए तो डिजी लॉकर मतलब एक लॉकर होता है जिनके माध्यम से आप फाइल, डॉक्यूमेंट्स इत्यादि यही सब चीज़ों को आप रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आखिर डाउनलोड इसको कैसे करें, कैसे काम करता है, क्या नहीं होता, चलिए सारा चीज़ प्रोसेस बताते हैं। तो डिजी लॉकर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आप लोगों को डिजी लॉकर लिखना है। तो डिजी लॉकर जैसे लिख पा रहे हैं तो देखिएगा सेकंड लाइन में दिख रहा है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का जैसे कि देखिए दोस्तों, हम लोग का डिजी लॉकर इंस्टॉल है, जैसे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन बता रहा है, तो ये पहले से इंस्टॉल है। तो आप लोगों का जो इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल में क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद ओपन में जाइएगा, तो ओपन कीजिएगा दोस्तों। ओपन कर लेने के बाद तो हम लोग का डिजी लॉकर इंस्टॉल है, इसीलिए हम लोग को आप लोगों को शुरू से दिखा रहे हैं कि कैसे इंस्टॉल होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से लॉग आउट करते हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये सब सारा चीज़ आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें अकाउंट कैसे बनाना है, तो डिजी लॉकर में जैसे कि आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन देगा, तो यहाँ से जाके आप अपना अकाउंट को क्लिक कीजिएगा, तो कुछ देर वेट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर जैसे आप लोगों को साइन इन क्रिएट अकाउंट दे रहा है, तो क्रिएट अकाउंट में जाइएगा। क्रिएट अकाउंट में जाने के बाद देखिए आपका जो आधार कार्ड में नाम है वो नाम टाइप कर लीजिएगा। नाम टाइप करने के बाद जैसे अब हम अपना नाम टाइप कर लेते हैं दोस्तों, वेट कर लीजिए। नाम टाइप करने के बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में वही डेट ऑफ बर्थ आप लिखिएगा। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/10/1997, तो हम अपना 1/10/1997 से, इसके बाद आप मेल में अगर मेल है तो मेल कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर टाइप कीजिएगा जो आधार कार्ड में। तो डिजी लॉकर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आधार में आप लोगों का मोबाइल लिंक होना चाहिए आधार कार्ड में। तो आधार कार्ड में मोबाइल लिंक कैसे किया जाता है, ये आधार सेंटर में जाकर आप पता कर सकते हैं, वहाँ से मोबाइल लिंक। देखिए दोस्तों, आप लोगों का मोबाइल नंबर, इसके बाद आप लोगों को 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन दबाना है। तो हम जैसे कि जो अपना सिक्योरिटी पिन दबा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अपना ईमेल आईडी टाइप कर रहे हैं, जो आधार कार्ड में ईमेल आईडी दिए हैं आप ईमेल आईडी भी दे लीजिएगा, ईमेल आईडी सही होगा। इसके बाद आधार नंबर आपको टाइप करना है, जो आधार नंबर आप ही किए हैं आधार नंबर है। इसके बाद सबमिट में क्लिक कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेरा डिजी लॉकर ऑलरेडी से इसीलिए लिख रहा है कि दिस आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर विथ डिजी लॉकर। तो आप लोगों का डिजी लॉकर अगर इस तरह का आ रहा है तो आप लोग भी जाकर फॉरगेट कर लीजिएगा। अगर इस तरह का आ रहा है और नहीं आ रहा तो आप लोगों का डिजी लॉकर जो आप लोग सिक्योरिटी पिन दबाई करके कीजिएगा तो वहाँ से हो जाएगा। तो चलिए हम साइन इन ऑलरेडी हैव अकाउंट में जाकर हम साइन इन करते हैं यहाँ से जाकर। इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद यूजर नेम। यूजर नेम अगर आपका है तो यूजर नेम से कीजिए, चाहे तो मोबाइल आधार नंबर से कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि माँ बाप अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर और सिक्योरिटी पिन से कर सकते हैं। अगर आप लोगों का सिक्योरिटी पिन अगर भूल गए हैं, मान कर चलिए कि ऑलरेडी डिजी लॉकर डाउनलोड करके कभी भूल गए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। मान के चलिए कि कभी भूल गए हैं और दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बता रहा है कि योर डिजी लॉकर हैज़ बीन ऑलरेडी, तो ऑलरेडी है तो साइन इन में जाकर करेक्ट अकाउंट में, जो ऑलरेडी अकाउंट में जाकर साइन इन कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा आधार नंबर मांगेगा और 6 डिजिट अगर सिक्योरिटी पिन भूल गए हैं तो फॉरगेटन सिक्योरिटी पिन में जाइएगा दोस्तों। इसके बाद आपका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर टाइप कीजिएगा। आधार नंबर टाइप करने के बाद आप लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट दबाइएगा दोस्तों। एक OTP आप लोगों का मोबाइल में जाएगा, वो OTP आपको टाइप कर लेना है दोस्तों। जैसे कि मेरा OTP आ चुका है। इसके बाद आपको वेरीफाई में क्लिक करना है। चलिए वेरीफाई में हम क्लिक कर लें। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग सिक्योरिटी पिन बना लीजिएगा दोस्तों। सिक्योरिटी पिन बनाने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे कि मेरा वही सिक्योरिटी पिन नहीं रहेगा। इसके बाद आप लोग सबमिट में कर लीजिएगा। सबमिट में करने के बाद आप लोगों का देखिए ये चीज़ आ गई, यू हैव सक्सेसफुली सेट योर सिक्योरिटी पिन। तो ये आ जाने के बाद दोस्तों आप लोग का सिक्योरिटी पिन आ गया है। इसके बाद फिर आप लोग का अकाउंट, जैसे मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग डॉक्यूमेंट्स आखिर कैसे डाउनलोड कीजिए। मान के चलिए कि आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड करते हैं तो पैन कार्ड में जाइएगा दोस्तों। इसके बाद पैन वेरिफिकेशन में जाइएगा। इसके बाद पैन नंबर दबाइएगा और एग्जाम्पल जो नाम है नाम दबाइएगा। इसके बाद वहाँ पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि मेरा इशू डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद गेट डॉक्यूमेंट्स में जाइएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो जाएगा। कुछ देर वेट कर लीजिएगा दोस्तों। कभी कभी होता क्या है कि सर्वर प्रॉब्लम की वजह से होने नहीं लगता है, तो आप लोग कुछ देर वेट कर लीजिएगा। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर रहे हैं तो शाम के टाइम में थोड़ा सा सर्वर इशू है और वीडियो हम शाम को बना रहे हैं तो दोस्तों, तो आप लोग अपने से कीजिएगा दोस्तों, ट्राई करते रहिएगा, कोई टेंशन नहीं है।